हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी शिक्षा पर। दोस्तों, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पास सेट ई के क्वेश्चन हैं और आप लोगों के पास जो भी सेट के क्वेश्चन होंगे आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप मिलान कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ये डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता माता को दिखा रहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते चलेंगे साथ ही साथ। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक स्नान करने तालाब में गया था। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में गया था। तो मिला लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदर जोड़ तल से सुंदरता बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो क्रीडतु लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिण जोड़ नीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो हरिणी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वरा शब्द किससे बनेगा? तो गुरुत्वरा शब्द गुरु जोड़ तरफ प्रत्यय से बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिखित बान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखित बान में कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय के लास्ट में वान लग जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो कारुणिकश्च में विसर्ग संधि है। विद्यापति राशित्व में भी विसर्ग संधि है। निरोग में भी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि नहीं है किसमें? नगरे अस्मिन में, क्योंकि नगर जो अस्मिन होता है ये आपका स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो अनांग विकारा यानी कि जिसमें अंग में विकार हो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें है दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति, अर्थात दिनेश कान से बहरा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यह होता है। क्या होता है? यह। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिमालयात गंगा पर बहती। हिमालय गंगा से बहती है, इसमें हिमालयात में कौन विभक्ति है? तो इसमें हिमालयात में पंचमी विभक्ति अर्थात आपादाने पंचमी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चयनम 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, चे जोड़ अनम, चयनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राज छत्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षऊ और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? जब हर्षऊ के बाद कोई विपरीत स्वर्ण वर्ण आता है तो ओ बन जाता है। हर्षऊ और अ के मिलने से क्या होगा? ओ बन जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो समाहार द्विगु समास यानी जिसमें संख्या प्रथम पद संख्यावाचक हो तो ये पंचतंत्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घन इव श्याम का समस्त पद क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि लंबोदर विशेष अर्थ को बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्तमानम में सानच प्रत्यय होगा, क्योंकि सानच प्रत्यय में अंतिम में मानम लग जाता है, तो हो जाएगा वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो प्रत्यय किस शब्द में है? तो प्रत्यय जो है वो देवत्वम शब्द में है, क्योंकि तो प्रत्यय जिसमें होता है उसमें त्वम लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास में बता चुके थे हम आप लोगों को। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्व जोड़ टाप से अश्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो क्षत्रिय शब्द में घ तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अवैर, करुणा और मैत्रेयी भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। जब आप किसी से बैर नहीं करिएगा, आप दूसरे के साथ दया की भावना रखिएगा, मित्रता की भावना से रहिएगा, तो आप में शांति की उत्पत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का छात्रगण। 28 नंबर पे चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण शक्र को चौथी बार में सोना देना चाह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया कि अर्जुन की सहायता कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है, आपके पास कोई भी सेट का क्वेश्चन होगा तो आप लोग मिलाते चलिएगा, वीडियो को रोक रोक करके मिला लीजिएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार महाकवि भास हैं, भास रचित थे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, अंगराज कर्ण को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। अपने और पराये की गणना कौन करते हैं? तो यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा गणना लघु मतलब छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, संकुचित हृदय वाले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है, क्योंकि आप स्वार्थी होइएगा तो दुश्मनी होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। आगत शब्द किससे बना हुआ है? तो आगत शब्द ऑप्शन नंबर बी आज और गम जोर लयप से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग लकार का रूप पठेत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि एत एताम एयु ये आपका विधिलिंग लकार का सूत्र होता है, इसलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अहम वायुयानयन गमिष्यामि, मैं वायुयान से जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के रचनाकार वराह मिहिर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र आपको पता ही है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 42 नंबर पे चलते हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? तो आत्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इतस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः से क्या बन जाएगा? इतस्ततः, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा का विग्रह पुरुषस्य परीक्षा होगा, क्योंकि पुरुष परीक्षा मतलब क्या? पुरुष की परीक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पुरुषस्य परीक्षा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तु कर्ता शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इच्छति किस धातु का रूप है? तो इच्छ धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है कर्ता। कौन स्वतंत्र होता है दोस्तों? तो कर्ता। इसका राइट आंसर कर्ता होगा, इसलिए आप लोग इसमें कर्ता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ गलती से ये लगा हुआ है, बी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर होगा कर्ता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ। किस शब्द में अंग उपसर्ग है? तो अंग का मतलब होता है आ उपसर्ग किस में है दोस्तों? तो आहारह में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आहारह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ चलते हैं। दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में दुह उपसर्ग है। दुह जोर गम,
दुर्गम, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। बहिर के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बहिर के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम थार्च भाव वचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त होती है? तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो भवतसु है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सखा पद का मूल रूप क्या होता है? तो दोस्तों सखा शब्द का मूल रूप सखी होता है, सखी मूल रूप है, उसी से सखा शब्द रूप बना है। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा तो सी, तो 57 नंबर का मिला लीजिएगा, सी होगा सखी। 58 नंबर क्वेश्चन है। विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति में भिद धातु है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि विभेति मतलब होता है डरता है, तो भिद हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो दृश्य धातु के लट लकार का रूप यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, द्रक्ष्यति या पश्यति, इसमें कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो पठनियम में अनियर प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हैं, आप पढ़ चुके हैं अलस कथा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सभी सो रहे थे तब आग लगाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? तो लगभग 400 कवियत्री के पद मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका ने कहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ए गलत था, जो भी विद्यार्थी ये बनाए हैं उनका ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा विजयांका। क्या होगा राइट आंसर? विजयांका, तो आप लोग चेक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? तो जगत जोर गौरवम की संधि हो जाएगी जगत गौरवम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो हर्षई और अ के मेल से ए बनता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीलम जोर उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो नीलम जोर उत्पलम का समस्त पद नीलो उत्पलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सर्वथा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सर्वतः, परितः, उभयतः जो भी है सबके अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? तो द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सह पद का मूल रूप क्या है? तो सह पद का मूल रूप तत् होता है, तो तत् शब्द रूप हमने आपको पढ़ाया है, तो आप इसका आंसर आप जानते ही होंगे। सह का मूल रूप क्या होगा? तत्, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? आप देखिए लट लकार पूछा है, तो लट लकार में होता है तीता अंति सूत्र। तीता अंति किस में लगा हुआ है? देखिए शुरू वाला में तो ज्ञास्यति लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? स्यति सूत्र लगा है, तो ये तो नहीं होगा। जाना तू लगा हुआ है, तूता मंतु, ये भी नहीं होगा। अजानत, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी जानाति, क्योंकि तीता अंति सिर्फ इसी में है, इसलिए 70 का आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकाय मोदकम रोचते, इसमें बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रुचि का बोध करा रहा है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, उसका रुचि किस में है? लड्डू के में है, लड्डू में रुचि है, इसलिए इसमें सूत्र हो जाएगा रुच्यार्थनम प्रियमानः, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में है पतिन, पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो पतिन जो है पति शब्द में द्वितीय विभक्ति में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय के बहुवचन में होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी द्वितीय विभक्ति। 73 नंबर क्वेश्चन है। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में टाप प्रत्यय है, आ लगा हुआ है, टाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। 74 नंबर क्वेश्चन है। क्रीज और कत से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्रीतम। क्रीज और कत से क्या बनेगा? तो क्रीतम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यादवह पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यादवह पद में अन तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि दोस्तों यदु जोर अन से यादवह बनता है, जैसे मनु जोर अन से मानवह बनता है, उसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी अन प्रत्यय। आगे हम लोग बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, सानच प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो सानच प्रत्यय से सेब मानम शब्द बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है साहित्यिकः में, क्योंकि ठक प्रत्यय में अंतिम में इकह लग जाता है। तो ये क्या आंसर होगा? साहित्यिकः। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भिक्खन टोला देखने कौन आया था? तो भिक्खन टोला देखने के लिए अध्यापक आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेच्छामी नेच्छामी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा किसने बार बार कहा था? तो सकरह ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। व्याघ्रपथिक पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अहा महापंके पतितो असी, किसने कहा था कि अरे महा कीचड़ में गिर गए हो, ऐसा किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव भगवान के उपासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पहला। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, आचार का हनन किससे होता है? तो आलक्षण से। अवलक्षण के कारण आपका जो व्यवहार है उसका नाश होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार। हमारे संस्कृति में संस्कार की अद्वितीय विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। भवंती डैश पुरुषा श्रुत्वा, तो ते हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अहो अमीशाम किमकारी स्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भावना से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी यानी 7 फेरे विवाह संस्कार में होता है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिना किसका नाश करता है? तो बिना अकीर्ति का नाश करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। अस्योत्तरम में कौन सी संधि है? अस्य जोड़ उत्तरम स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, विकासः बी उपसर्ग है, विनयः इसमें भी बी है, व्यवहारः तो इसमें भी बी है, वेदः में बी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वेदः। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद अव्यय है? तो अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 थे द्वंद्व का उदाहरण, ये हो जाएगा धर्मा अर्थ कामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी गलत लगा हुआ है, आप लोग इस मिलान कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज हमने 100 क्वेश्चन का डिस्कस किया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ है। 50 में कौन कितना ला पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो भी विद्यार्थी और भी विषयों का क्वेश्चन आंसर मिलाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको सही आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग जा कर के मिला लें। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जो भी आपके दोस्त कोई एग्ज़ाम दिए हैं अगर मैट्रिक का, तो उन्हें ये क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।